हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लास में। तो चलिए आज हम क्लास जो बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम भर्ती होने वाला है उसका प्रीवियस पेपर हम कराने जा रहे हैं। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि पल पल का अपडेट आप सभी तक पहुंचते रहे। प्रीवियस पेपर में जैसा कि आपने देखा ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं। आप इसे गौर से एक बार देख लीजिए, आपको एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ये आरबीडी जो खान सर का दिया हुआ है, ऑफिशियल बुक है, इसी का हम प्रीवियस पेपर कराने जा रहे हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड 2016 में स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प खोलने के लिए डैश टैब पर जाएं। तो किस टैब पे जाना होगा? तो रिव्यू टैब पे जाना होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? MS एक्सेल 2016 में किस मेनू में प्रोजेक्ट वर्कबुक कार्यपुस्तिका को सुरक्षित रखा गया है? विकल्प उपलब्ध होगा। तो इसमें जो दिया गया है ये फाइल में, कहाँ हम लोग कोई भी चीज़ को सेव करते हैं तो फाइल में सेव करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जाता है MS एक्सेल 2016 में किस टैब को फ्रीज पैन विकल्प चुना जा सकता है? किस टैब को? तो ये व्यू टैब को। किसको? व्यू टैब को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही IP पता नहीं है? कौन सा सही IP पता? तो ये 1986 12 30 45 सही IP नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किस फंक्शन द्वारा MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट में नई सीट डालने से रोक सकते हैं? तो ये आ जाएगा मार्क एज फाइनल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसी में से मिलता जुलता ही क्वेश्चन आता है क्योंकि प्रीवियस पेपर सब का एग्जाम का रीड होता है, तो इसे आप मिस मत कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 जो क्या कहा जा रहा है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए शॉर्टकट होता है? तो शॉर्टकट होता है Ctrl+S करते हैं ना, तो S4 सेव हो जाता है। ये फाइल में हमको सेव हो जाता है Ctrl+S करने से। चलिए अगला क्वेश्चन जो आता है हमारा, अगला क्वेश्चन नंबर 7 जो कहता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आकार क्या है? तो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आकार जो है अभी भी हम लोग 11 को ही लेते हैं। डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आकार 11 होता है। 11 ऑलरेडी सेलेक्टेड होता है। जो ऑटोमेटिक सेलेक्टेड होता है, ऑटोमेटिक, उसको हम लोग डिफ़ॉल्ट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 जो आता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? निम्न प्रोटोकॉल में से किसका उपयोग बड़ी डेटा फाइलों के हस्तांतरण के लिए किया जाता है? तो बड़ी डेटा जो होता है FTP, फाइल टेक्स्ट प्रोटोकॉल होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल टेक्स्ट प्रोटोकॉल, FTP का फुल फॉर्म होता है। याद रख लीजिएगा, कभी कभार फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है। फाइल टेक्स्ट प्रोटोकॉल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, MS एक्सेल में स्प्रेडशीट में सेल को संशोधित करने एवं पुनः लिखने के लिए उपयुक्त चरणों की पहचान करें। तो इसमें जो आ जाएगा, सेल का चयन करें और सिर्फ सही प्रविष्टि को ही फिर से लिखें। यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा जा रहा है? MS एक्सेल 2016 स्प्रेडशीट में किसी पंक्ति की ऊंचाई बढ़ाने या घटाने के उपयुक्त चरणों का अनुक्रम की पहचान करें। तो इसमें जो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेलेक्ट द रो, फिर होम टैब, फिर सेल फॉर्मेट, फिर उसका सेल साइज, तब रो हाइट को होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 जो कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेव ब्राउज़र नहीं है? तो किस में जो सेव नहीं होता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर सेव है, नेटस्कोप सेव है, गूगल क्रोम सेव है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट विंग जो है ना, ये सेव नहीं है। इसमें सेव ब्राउज़र इसमें नहीं कहा जा सकता इसको। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबस्क्रिप्ट सक्रिय निष्क्रिय करने का शॉर्टकट क्या होता है? तो इसमें आता है Ctrl+F+F करेंगे, ये आ जाएगा शॉर्टकट, आ जाएगा सक्रिय एवं निष्क्रिय करने के लिए। यदि MS एक्सेल में किसी एकल सेल में दो सेल्स को टेक्स्ट को एक साथ रखने की आवश्यकता है तो हम किसका उपयोग करेंगे? तो दो टेक्स्ट को एक ही साथ, तो मर्ज सेंटर कर देंगे, दोनों टेक्स्ट एक साथ हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है, रन डायलॉग बॉक्स का उपयोग करके MS वर्ड को शुरू करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो ये वर्ड विंडो एक्स का, किसका, विंडो एक्स का जो है प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कहा जाता है, MS एक्सेल 2016 की स्ट्राइक टू सुविधा को डैश टैब के फॉन्ट कमांड समूह से चुना जा सकता है। दिया जाएगा होम पेज से, किससे, होम पेज से। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2016 की तालिका में सेलों की सीमाओं को देखने के लिए क्या किया जाता है? तो सेलेक्ट टैब, सेलेक्ट टूल्स, डिजाइन, बॉर्डर्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेल मर्ज में डेटा स्रोत का एक्सटेंशन क्या होता है? तो ये हो जाएगा हमारा .mdp, ये एक्सटेंशन होता है डेटा मोड का। क्वेश्चन नंबर 18 जो कहा जा रहा है, MS एक्सेल 2016 में नई स्प्रेडशीट डालने के लिए उपयुक्त चरणों का सही क्रम क्या है? तो ये सही क्रम होम, इंसर्ट, फिर इंसर्ट सीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट 2016 किस मेनू टैब मेल मर्ज पाया जा सकता है? तो ये हो जाएगा मेलिंग में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए MS एक्सेल में किस फंक्शन का उपयोग करके डुप्लीकेट माना को हाईलाइट किया जाता है? तो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसमें डुप्लीकेट फॉर्मेटिंग तैयार किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की विशेषता नहीं है? यहाँ पे पूछ दिया है नहीं है, कौन सी नहीं है? तो बिलिंग करना जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर की व्यवस्था नहीं है, विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, MS पावर पॉइंट 2016 में इंसर्ट मेनू निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एनिमेशन। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अगली स्लाइड पर जाने के लिए किस समय अंतराल को ठीक करने के लिए निम्न में से किस मेनू का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा ट्रांजिशन। अगले स्लाइड पर जाने के लिए उस समय मेनू ठीक किया जाता है, वो ट्रांजिशन के हिसाब से ही किया जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन नहीं है? तो इसमें से आ जाएगा ईथरनेट। ईथरनेट जो है इंटरनेट का प्रकार नहीं है। MS एक्सेल 2016 में किस मेनू से पासवर्ड के साथ एक वर्कशीट एन्क्रिप्ट की जा सकती है? तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी फाइल से। बिना पासवर्ड डाले निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाओं को पासवर्ड से सुरक्षित MS एक्सेल फाइल में किया जा सकता है? तो यह जाएगा फाइल खोलना लेकिन कंटेंट को देखने में सक्षम नहीं होना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में संस्करण के लेआउट विकल्प में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? मेनू बार पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मेनू बार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एप्लीकेशन विंडो के शीर्ष पर स्थित दो बार जो एप्लीकेशन प्रोग्राम का नाम दिखाता है उसे डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? इसमें टाइटल बार कहा जाता है। जो नीचे में की ओर सिस्टम में जो नीचे की ओर दिखाता रहता है वो टाइटल बार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट 2016 में मेनू में न्यू स्लाइड विकल्प उपलब्ध होता है। तो न्यू स्लाइड क्या होता है? होम होता है। अगला क्वेश्चन है, सेट स्टाइल मेनू को MS एक्सेल में किस मेनू से सेलेक्ट किया जा सकता है? दिया जाएगा होम पेज से। किससे? होम पेज से। ये 60 क्वेश्चन का सेट बनाया गया है, जो फर्स्ट सेट है जो प्रीवियस पेपर में डाला गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2016 में एक प्रकार की चार्ट नहीं है? दिया जाएगा टेक्स्ट बॉक्स चार्ट। टेक्स्ट बॉक्स चार्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, MS एक्सेल में स्प्रेडशीट का नाम बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीके का उपयोग किया जा सकता है? तो यह आ जाएगा, पहला शीट टैब पर राइट क्लिक करें, रीनेम पर क्लिक करें और एक नया नाम टाइप कर दे। ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आ जाएगा 33 क्वेश्चन, MS एक्सेल 2016 में किस मेनू से टेबल शामिल किए सकते हैं?
तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर इन शॉर्ट से। अगला आता है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, डैश है। तो ये आ जाएगा इंटरनेट पर कंप्यूटिंग सेवाओं की डिलीवरी करना हो जाएगा। अगला आता है कंपाइलर एक भाषा डैश प्रोसेसर है जो डैश कहलाता है, क्या कहलाता है, डैश है। तो इसमें क्या भरा जाएगा, तो ये जाए संपूर्ण स्रोत कोड को निष्पादन योग्य मशीन कोड में परिवर्तन करना हो जाता है। MS वर्ड 2016 में प्रिंट विकल्प किस मेनू में पाया जाता है, तो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी फाइल में। अगला क्वेश्चन आ जाता है कमांड मोड में किस सॉफ्टवेयर का अनइंस्टॉल करने के लिए पहला कमांड क्या होता है, तो पहला कमांड होता है विनिक, क्या होता है, विनिक होता है, विनिक। अगला क्वेश्चन है डैश एक विशेष कार्य करने के लिए बनाया गया एक तर्कसंगत विशेष प्रयोजन सॉफ्टवेयर है, यह आ जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन स्मार्ट आर्ट ग्राफियन नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्ड आर्ट। अगला क्वेश्चन है मेल मर्ज के लिए डेटा तैयार करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नेल मोड को सक्रिय करने के लिए मोड बीट डैश पर सेट किया जाता है, तो मोड बीट कितने पर, 0 पर सेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट एक बार सभी स्लाइड देखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, तो ये स्लाइड शॉर्टर व्यू, स्लाइड को शॉर्ट करके एक साथ सभी को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 44 विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड न्यू हार्डवेयर विकल्प कहाँ मिलता है, तो ये आ जाएगा कंट्रोल पैनल में मिलता है। मेल मर्ज डॉक्यूमेंट कितने प्रकार के होते हैं, तो मेल मर्ज डॉक्यूमेंट 5 प्रकार के होते हैं। MS एक्सेल में शॉर्ट में किसी भी फॉर्मूले से पहले कौन सा संकेत इंसर्ट किया जाता है, तो ये इक्वल टू का संकेत पहले दिया जाता है, तब जाकर के कोई सा भी फॉर्मूला रेडी हो जाता है। अगला आता है MS एक्सेल सेल में टेक्स्ट को क्षैतिज संरेखण के लिए कितने विकल्प होते हैं, तो ये 8 विकल्प होते हैं, कितने विकल्प होते हैं, 8 विकल्प होते हैं। A और B दो कंपनियां हैं, इसके सेल डाटा को हम तुलना के लिए एक स्लाइड पर प्रस्तुत करेंगे, कार्य के लिए निम्नलिखित किस फंक्शन का उपयोग किया जा सकता है, तो ये सेक्शन की का प्रयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आता है 49 निम्नलिखित में से कहा जाता है जो निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्यकर्ता सत्ता सबसे अधिक निकटता संबंधित है, तो यह जाएगा कॉर्नेल, किसका, कॉर्नेल का। 50 नंबर क्वेश्चन जो कहा जा रहा है MS एक्सेल में एक सेल को दूसरे सेल में किसी फॉर्मूले को कैसे कॉपी कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी कॉपी और पेस्ट फंक्शन का उपयोग करके ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, तो इनपुट डिवाइस का उदाहरण है जब माउस जो है क्या है, इनपुट है, बाकी बात सभी है आउटपुट है। इनपुट कहने का मतलब जिससे किसी कच्चे चीज़ को डाला जा सकता है, रॉ मटेरियल को डाला जा सकता है। हम विंडोज कंप्यूटर की तारीख और समय कहाँ से बदल सकते हैं, तो ये टास्क बार के नीचे दाईं ओर में जो दिया रहता है, ऐसे सिस्टम में जो दिया रहता है यहाँ पर, यहाँ से हम बदल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है आमतौर पर कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने फंक्शन की होते हैं, तो ये 12 फंक्शन की होता है, F1 से लेकर के F12 तक होता है, जो सबसे ऊपर की ओर दर्शाया रहता है, F1 F2 F3 करके ऐसे करके। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी सेलेक्टेड आइटम्स की मॉडिफाइड संशोधित करने के लिए हम डैश कुंजियों का उपयोग करते हैं, तो ये शिफ्ट प्लस एरो का उपयोग करते हैं मॉडिफाइड के लिए। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किस प्रकार की भाषा का उपयोग किया जाता है, तो ये मशीनी भाषा, जो बाइनरी संख्या होता है ना 1 2, उसके अनुसार ये समझा जाता है। MS वर्ड 2016 संस्कार में केस परिवर्तन के कितने विकल्प हैं, तो ये 5 विकल्प हैं, कितने विकल्प हैं, 5 विकल्प हैं। अगला MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला मेनू फंक्शन का श्रेणी नहीं है, तो यह जाएगा पीवल टेबल जो है मेनू श्रेणी का उदाहरण नहीं है।
अगला क्वेश्चन आता है MS एक्सेल 2016 में स्प्रेडशीट रिक्त सेलों में कक्षों में सम्मिलित करने के लिए किया जा सकता है। तो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए की ओर। अगला क्वेश्चन आ जाता है 59 में क्या कहा जा रहा है, जो निम्नलिखित में कौन एक इनपुट डिवाइस है। तभी ये जस्ट हम बताए हैं, स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर हो गया, प्लॉटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब आउटपुट डिवाइस है। विंडोज़ XP में एक फाइल को हटाने के बाद इसे पुनः कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये आता है रिसाइकल बिन में। जब एक फाइल डिलीट कर दिया जाता है तो वहाँ पर ये सुरक्षित रहता है, वहाँ से हम इसे दोबारा ला सकते हैं। धन्यवाद।